आप लोगों को दो प्रमेय करवा दिया है, ये तीसरा प्रमेय इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक प्रमेय और आरएचएस वाला मिलेगा, फिर सब सामान्य मिलेगी। ठीक है, इसमें देखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय या साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। ठीक है, तो प्रमेय भी आपके पेपर में दिया रहेगा, जब कभी प्रमेय आएगा तो दो त्रिभुज है हमारे पास, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो दिया है कि क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज एबीसी दिया है और दूसरा त्रिभुज डीईएफ दिया गया है, तो AB बराबर किसके हो जाएगा, DE के, AC बराबर DF के, BC बराबर EF के हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC इक्वल टू या सर्वांग सम त्रिभुज DEF के, यही सिद्ध करना है। ठीक है, रचना में क्या करेंगे, रचना में देखिए ये जो डैश डैश है चित्र में बना हुआ है वो रचना है हमारा। रचना में DG जो एक सीधी रेखा है यहां से यहां तक, उसको हम इस प्रकार बनाएंगे कि FEG मतलब ये वाला कोण जो है ABC इस वाले कोण के बराबर हो जाए। ठीक है, जब सिद्ध करेंगे तब ये वाली भुजा सिद्ध हो पाएगी आपकी EF वाली। ठीक है, और EG किसके बराबर है, EG वाली जो भुजा है AB के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद हमने GE तथा GF को मिला दिया। उसके बाद उत्पत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC ये वाला लेंगे और त्रिभुज GEF में ये डैश डैश नीचे वाला लेंगे। जब हम ये वाला त्रिभुज जो है GEF वाला इसके सर्वांग सम कर देंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला हो जाएगा अपने से। ठीक है, तो चलिए AB बराबर GE के, AB बराबर GE के, ये आपके दिया गया है। AB बराबर कहाँ है, रचना से, AB बराबर GE रचना से दिया गया है। कोण ABC बराबर GEF, कोण ABC ये B वाला कोण जो है कोण E के बराबर हो जाएगा, रचना से रचना में दिया गया है। ठीक है, और BC बराबर EF के, अब देखिए BC बराबर EF मतलब कि AB वाला जो है EG के बराबर कर दिया, कोण B कोण E के बराबर कर दिया, अब BC जो है EF के बराबर कर दिया। ठीक है, दो भुजा एक कोण बराबर कर दिया तो त्रिभुज ABC इक्वल टू या सर्वांग सम त्रिभुज GEF के भुजा कोण भुजा से हमने EGEF वाला जो है ABC के बराबर कर दिया, सर्वांग सम यहां कर दिया। ठीक है, नीचे वाला जो त्रिभुज था इसके हमने सर्वांग सम कर दिया। अब A बराबर किसके हो जाएगा, G के, ये वाला जो G वाला कोण है A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और AC किसके बराबर हो जाएगा, GF, AC जो है GF के, ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद AB बराबर EF रचना में आपके दिया गया है, AB बराबर DE आपको ज्ञात है, पहले से पता है, और DE बराबर EG, देखिए DE बराबर किसके हो जाएगा, EG के, क्योंकि EG वाली भुजा AB के जब बराबर है तो AB जो है आपकी DE के बराबर हो जाएगी और DE आपका EG के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसमें DF बराबर FG के, DF ये वाली भुजा FG के बराबर, FG वाली भुजा इधर किसके बराबर है, AC के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए DEG में लेंगे, DEG ये ऊपर वाला ट्रायंगल पूरा ले लेते हैं, EG बराबर DE बराबर EG के, DE बराबर EG के, मतलब ये वाली जो भुजा है इसके बराबर होगी, ये पहला हम सिद्ध कर चुके हैं। कोण एक जो है कोण द्वि के बराबर होगा, क्योंकि कोण एक के सामने कोण द्वि है तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोण एक बराबर कोण दो के लिए। फिर DFG ले लीजिए, DFG ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इस वाले ट्रायंगल में लेंगे कोण जो है 3 कोण 4 के बराबर होगा, उसमें भी सम्मुख भुजा बराबर होगी। ठीक है, और DF किसके बराबर हो जाएगा, FG के, अभी इसके पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए LHS जोड़ दीजिए, RHS जोड़ दीजिए, कोण देखिए कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 2 कोण 4, देखिए दोनों को जोड़ दिया तो कोण 1 और 3 को मिला देंगे D हो जाएगा, और 2 और 4 को मिला देंगे G हो जाएगा, तो D बराबर G के हो जाएगा। ठीक है, और D बराबर G के हो गया
तो जी क्या है, ए है, तो जी बराबर ए के हो जाएगा। और जब ए हो गया तो ए बराबर डी के सिद्ध हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी और डीएफ ले लीजिए, एबीसी डीएफ के बराबर ले लेंगे ऊपर वाले के। ठीक है, ए बी बराबर डी ई के, ए बी बराबर डी के, ये सिद्ध हो चुका है क्योंकि ये और ये तीनों बराबर है एक दूसरे के, ए बी डी ई और ई जी तीनों बराबर है एक दूसरे। ठीक है, ए सी डी एफ और एफ जी ये तीनों बराबर है। इसमें बी सी जो है ई एफ के बराबर है, तो ये ई एफ माइनस है जो दोनों त्रिभुज में आ जा रहा है, तो सिद्ध कर दिया, तो दोनों से सिद्ध हो गया है पहले से। फिर AC किसके बराबर हो जाएगा, DF के बराबर हो गया, अभी बताया। अब फिर आपका एक कोण बराबर है, कोण A किसके बराबर है, कोण B के, तो ये साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा से सिद्ध हो जाएगा। तो इसे आपकी तीनों भुजाएं देखिए सिद्ध कैसे हुई है, तीनों भुजाएं देखिए, AC भुजा जो है DE और FG के बराबर, एक भुजा हो गई। AC जो है DF और FG के बराबर, दूसरी भुजा हो गई। और BC जो है EG के बराबर है, क्योंकि EG उभयनिष्ठ भुजा है जो DEF में भी आती है और GEF में भी आती है। इस प्रकार आपकी तीनों भुजाएं सर्वांग संसिद्ध होगी। ठीक है, इसी प्रकार करें।